Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आपकी सैलरी से कटने वाला पीएफ सिर्फ पीएफ नहीं होता है, उसमें एक बड़ा हिस्सा आपकी पेंशन का भी होता है। कई लोग एक नौकरी छोड़कर दूसरी ज्वाइन कर लेते हैं, पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन अपनी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के बारे में भूल जाते हैं या उन्हें पता ही नहीं होता। अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने पीएफ निकाल लिया तो ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का पैसा कैसे क्लेम किया जा सकता है। तो मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए पहले इस पूरे मुद्दे को थोड़ा गणित के नजरिए से देख लेते हैं। आपकी बेसिक सैलरी का 12% सीधा आपके ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। अब इसमें आपका एम्प्लॉयर भी आपकी बेसिक सैलरी का 12% का योगदान कर देता है, लेकिन ट्विस्ट यही है, एम्प्लॉयर के इस 12% में सिर्फ 3.67% ही आपके ईपीएफ में जाता है। बाकी का 8.33% आपके ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा हो जाता है। उदाहरण के लिए एक मास्टर ए ले लीजिए यानी मिस्टर ए। तो मान लीजिए इन्होंने अपनी पहली कंपनी में कुछ साल काम किया, फिर 2 महीने बाद गैप लेकर एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। इस गैप के कारण वो अपने पीएफ निकालने के योग्य हो गए और उन्होंने पैसा निकाल भी लिया, लेकिन उन्होंने ईपीएस के बारे में जानकारी नहीं ली या उन्हें पता ही नहीं था। अब इस 8.33% हिस्से को वो खो सकते हैं जो उनकी पेंशन का पैसा है। ना तो ईपीएफ हो और ना ही एम्प्लॉयर उनको इस बारे में कोई जानकारी खुद से देने वाले हैं, इसलिए सावधानी उन्हें खुद ही बरतनी पड़ेगी। लेकिन घबराइए नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इसे क्लेम करने के कुछ तरीके भी हैं, वो भी एक नहीं 3। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। तो अगर आपने पीएफ निकाल लिया और बाद में आपको ईपीएस की याद आ जाती है तो क्या करें? एक्सपर्ट्स की राय कहती है कि अगर मेंबर पोर्टल पर आपकी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड दिख रहा है तो बस इसे लेटेस्ट एम्प्लॉयर के साथ मर्ज करने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दीजिए, आपकी सर्विस हिस्ट्री अपडेट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है आपके पास केवल स्कीम सर्टिफिकेट जारी करवाने का। भले ही आपकी सर्विस हिस्ट्री कितनी भी हो, यह काम केवल ऑफलाइन ही हो सकता है। स्कीम सर्टिफिकेट आपके घर के पते पर डिलीवर होता है, जिसे आपको 58 साल की उम्र तक संभाल कर रखना होगा। 58 साल की उम्र में पेंशन लाभ के लिए आप पात्र होने पर आपको इसे अपनी आखिरी एम्प्लॉयर के पीएफ ऑफिस में जमा कराना होगा, ताकि फील्ड अधिकारी जो फील्ड ऑफिसर है उसे ईपीएफओ के रिकॉर्ड में अपडेट करा सके। तीसरा मुद्दा है कि भाई इसमें ऑफलाइन फॉर्म 13 नंबर का ये एक विकल्प के तौर पे है, लेकिन उसके लिए एम्प्लॉयर के ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ये 3 एक तरीके हैं जिनसे आप अपना ईपीएस क्लेम करने के लिए अधिकारी हो जाएंगे, ये अगर ट्राई कर लिया तो। अब एक ज़रूरी बात वो ये कि जब आप पिछली कंपनी से मौजूदा कंपनी में अपना पीएफ ट्रांसफ़र करते हैं तो सिर्फ आपकी सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफ़र होती है, ईपीएस का पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है। आपके पासबुक में हर एम्प्लॉयर के लिए ईपीएस फंड अलग से दिखता है। इसके अलावा 10 साल से ज़्यादा की सर्विस पर आज ईपीएस नहीं निकाला जा सकता। मतलब सटीक रूप से ये 113 महीने में यानी 9 साल और 4 महीने अगर आपकी सर्विस हिस्ट्री इससे ज़्यादा है तो आप पेंशन के लिए पात्र हो जाएंगे। अब बात एग्जेम्प्ट और नॉन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयर पर। मतलब ये क्या है समझ लीजिए। एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयर ये वो कंपनियां होती हैं जो पीएफ को अपने ट्रस्ट के रूप में खुद मैनेज करती हैं, लेकिन ईपीएस का योगदान ईपीएफओ ही मेंटेन करता है। नॉन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयर जो होते हैं इनके मामले में ईपीएफओ पीएफ का ईपीएस दोनों का योगदान मेंटेन खुद से करता है। अगर आपने किसी एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा है और ईपीएस और ईपीएफ दोनों निकालना चाहते हैं तो आपको एम्प्लॉयर और ईपीएफओ दोनों से संपर्क करना होगा। लेकिन नॉन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयर के मामले में अगर सर्विस हिस्ट्री 113 महीने से कम है तो पीएफ निकालने के साथ ईपीएस भी रिलीज हो जाता है। अगर सर्विस हिस्ट्री इससे ज़्यादा है तो पीएफ तो निकल जाएगा लेकिन ईपीएस नहीं निकलेगा। ऐसे में आपको पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसके बारे में अभी मैं शुरू में बता रहा था।
अब विडंबना यह है कि आप अपनी पिछली एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को सीधा रिव्यू नहीं कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉयर के साथ आपका ईपीएस फंसा हुआ है। तो अब ईपीएफओ एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार करना चाह रहा है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगर ऐसा हो जाता है तो एक ही आधार नंबर से जुड़े अलग अलग यूएएन वाले सभी खाते मेंबर पोर्टल पर दिखाई देने लगेंगे। एक ईपीएफओ अधिकारी ने बताया है कि अगर किसी सदस्य के 5 अकाउंट हैं, सभी एक ही आधार नंबर से लिंक है, लेकिन यूएएन अलग अलग है, तो लॉगिन के बाद वे सभी मेंबर पोर्टल पर दिखाई देने लगेंगे। इससे न केवल ईपीएफ प्लस ईपीएस बल्कि अकेले ईपीएस का ट्रांसफर भी ऑनलाइन आसानी से हो पाएगा। तब पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट जारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को रिटायरमेंट तक सुरक्षित संभाल कर रखना काफी मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। और मैं जिसके बारे में अभी बात कर रहा था ये तुरंत तो नहीं, लेकिन अगले 1 साल में लाइव हो सकती है ये वेबसाइट और आप इस पर इसका लाभ उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर का योगदान एक बड़ा हिस्सा ईपीएस में जाता है। इसे अनदेखा करना आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए अपनी ईपीएस सर्विस हिस्ट्री को अपने करंट एम्प्लॉयर को ट्रांसफर करने के लिए कदम उठाएं और पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त कर लें, कम से कम इस 1 साल के अंदर, क्योंकि उसके बाद तो शायद ऑप्शन आपको मिल जाए। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.